एक दुल्हन दूल्हे के घर बारात लेकर आई होती है और दूल्हा उसे ऊपर से देखकर शर्मा रहा होता है। फिर दुल्हन का ससुर उसका बड़े आदर से स्वागत करता है। तभी छोटे बच्चे दुल्हन की जूतियां लेकर भाग जाते हैं। फिर ससुर जी बारातियों और दुल्हन को अंदर बुलाता है। पंडित जी बोलते हैं, वधू वर की मांग में सिंदूर भरिए। तो दुल्हन दूल्हे की मांग भरने के लिए सिंदूर लेती है तो सिंदूर ही गिर जाता है। तो सब लोग चौंक जाते हैं। तो तभी दुल्हन चाकू से अपना अंगूठा काटकर दूल्हे की मांग भर देती है। फिर दूल्हे को मंगलसूत्र पहनाती है। तो तभी दुल्हन के नीचे पानी आने लगता है। दुल्हन पीछे देखती है तो वो पानी नहीं होता है बल्कि उसके ससुर की बाथरूम होती है। तो दूल्हा दुल्हन को बताता है कि जब मेरे पापा रोते हैं तो बाथरूम करने लगते हैं। तो दुल्हन अपने ससुर को डायपर दे देती है। फिर फेरे शुरू हो जाते हैं। तो दूल्हे के पैर में नारियल का छिलका गड़ जाता है। तो दुल्हन दूल्हे को उठाकर फेरे ले लेती है। फिर दूल्हे की विदाई होती है। तो दोनों दूल्हा दुल्हन बाप का आशीर्वाद लेते हैं। तो बाप बेटे की विदाई पर बहुत तेज रोता है। तो दुल्हन के ऊपर ही बाथरूम कर देता है। फिर दूल्हे की विदाई हो जाती है। यदि सच में ऐसे शादी होने लगी तो फिर कैसा लगेगा। तेज गर्मी में एक लड़का पानी की तलाश में इधर उधर फिरता है। तभी उसे पानी की बोतल दिखती है। तो वो उसे उठाने आता है। तो एक आदमी उसे रस्सी से गिरा देता है जिससे उसका सर फूट जाता है। फिर वो आदमी उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है और उसे उठाकर एक चिकन की दुकान पर ले जाता है और बोलता है कि लो बॉस, बना लो इसके पकोड़े। तो उसका बॉस उस लड़के को काटने लगता है और फिर उस लड़के के पकोड़े तलता है और उसकी दुकान पर चिकन पकोड़े खाने ग्राहक आते हैं। तो वो उन्हें उस लड़के के पकोड़े देता है और वो लोग उसे चिकन पकोड़े समझकर खाते हैं। तो वो बॉस बोलता है कि बोला था ना कि ये दुकान बंद नहीं होने दूंगा, और याद करता है कि पीएम मोदी जी ने उससे चिकन शॉप बंद करने को कहा था, पर वो तो दुकान बंद करने से मना करता है। तो मोदी जी ने उसकी चिकन सप्लाई बंद करवा दी। इसलिए तभी से वो इंसानों के पकोड़े बेचने लगा ताकि उसका धंधा चल सके। एक खीर वाला खीर बेचता है। तभी उसकी दुकान पर 3 लोग आते हैं और उससे खीर मांगते हैं। तो वो उसे खीर देता है। तो वो आदमी तो खीर खाते ही उस खीर वाले पर थूक देता है कि इसमें काजू बादाम डाल कर दें। तो खीर वाला खीर में काजू बादाम डालकर उसे देता है, पर वो तो फिर से उसके ऊपर खीर थूक देता है कि थोड़ी अच्छी बना कर दे। तो खीर वाला उसे फिर से खीर देता है। तो वो तो फिर से थूक देता है और वो उस खीर वाले पर खीर थूकता ही रहता है कि और अच्छी बना। तो खीर वाले को गुस्सा आता है और वो एक खीर में बहुत सारा फेविकोल डालता है और उस आदमी को देता है। तो वो आदमी जैसे ही खीर खाता है तो उसका तो मुंह ही चिपक जाता है और उसके साथ ही उसका मुंह खुलवाते, पर वो तो खुलता ही नहीं और वो खीर वाला तो भाग जाता है और वो आदमी भी परेशान होकर वहाँ से भाग जाता है। कैरम में एक काला लड़का गोरी गोटी में मारता है, पर वो उससे जाती ही नहीं। तो गोरे लड़के बोलते हैं, अबे काले, तुझसे सिर्फ काली गोटी ही जाएंगी, ये गौरी गोटी हम गोरे लेकर जाएंगे, ये देख। और वो गोरी गोटी ले जाता है। तो उस काले को गुस्सा आता है कि अब देखना सालों, अब तो मैं लाल गोटी ही लेकर जाऊंगा। तो वो गोरे हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाने के लिए एक गोरा सभी मोहल्ले वालों को बताता है कि ये काला लाल गोटी ले जाने का बोल रहा है, कोई समझाओ इसे। तो उस काले को बहुत बुरा लगता है और बोलता है कि रुको, अभी आता हूँ, और दुकान पर जाकर एक लाल रंग खरीद लेता है। और वो तो पूरा लाल होकर वापस कैरम खेलने आता है। तो सभी उसे देख चौंकते हैं और वो लाल गोटी में मारता है। तो गोटी तो 3-4 राउंड घूम कर चली जाती है। तो सभी लोग चौंक जाते हैं और वो काला खुश होता है कि बोला था ना कि लाल गोटी तो मैं ही लेकर जाऊंगा। तो सभी उसके लिए ताली बजाते हैं और वो खुशी खुशी डांस करता है।